हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू बिकम ए गरुड़ कमांडो इन इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम। तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एक गरुड़ कमांडो बनने के लिए, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे मेरे पास में रिव्यू शेयर किया गया है। तो रवि कुमार यादव हैं जो गरुड़ कमांडो में वो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने शेयर किया। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरे साथ में अपना वैल्यूएबल जो भी रिव्यू है वो आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। और अब हम आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं ताकि आप सभी लोग भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे कि इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही इसका एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए कोई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं निकाला जाता है। जो रिक्रूटमेंट रैली एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के एग्ज़ाम की निकलती हैं, उन्हीं के साथ में यहाँ पे एयरफोर्स सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे गरुड़ कमांडो के लिए पोस्ट भी निकलती हैं, जो कि आप देखेंगे कि अभी भी वो रिलीज़ चल रही हैं, जो दिसंबर में कुछ रिलीज़ होनी है और उसके बाद में आगे भी कुछ रिलीज़ यहाँ पे चलती रहती हैं। तो वो आपके एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रैली निकलती हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको या तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है, या आप जो joinindianeairforce.cada.in की वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहिए। जो भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में आपको वहाँ पे क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे आपके पास में निकाली जाती हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, आपको उस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ना है। जिस डेट को आपको बुलाया जाता है, उस डेट को जहाँ पे वो सेंटर का एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे उस वहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे, वो वहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन होंगे। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोटिफिकेशन पे ट्रस्ट करिए और सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर नहीं करना होता है। फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं आपको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 10th और 12th की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट विद पासिंग सर्टिफिकेट और कुछ 5-6 फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी होती हैं पर डॉक्यूमेंट्स के लिए। 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी होती है और एक डोमिसाइल आपको ले जाना होता है ओरिजिनल, ठीक है। तो बाकी जो भी हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप वहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। उसके बाद में जैसे गाइज आप यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें चेक होंगी। उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो चेस्ट नंबर अलॉट होने के 5-10 मिनट बाद आपको वहाँ पे वार्म अप के लिए भी मिल जाते हैं। और उसके बाद में 100 ग्रुप कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनता है, जिसमें रनिंग करवाई जाती है आपको चेस्ट नंबर के हिसाब से। जैसे 1 नंबर चेस्ट से 100 नंबर चेस्ट तक एक ग्रुप बना दिया, उसमें रनिंग का टाइम आपको पता ही होगा कि 5 मिनट और 40 सेकेंड आपको मिलते हैं। पूरा टाइम आपको दिया जाता है और वहाँ पर टॉप 15 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है रनिंग के अंदर, ठीक है। ये कहाँ तक सही है इसका कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया। लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि शायद ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आप जो भी 540 में क्लियर कर लोगे वो सभी को क्लियर कर दिया जाएगा, ओके। उसके बाद में जैसे ही आपका रनिंग ख़त्म होगा, उसके बाद 10 मिनट आपको रेस्ट दिया जाएगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। उसमें 8 आपको पुलअप्स करने होंगे, 20 पुशअप्स करने होंगे और 20 सिटअप्स करने होते हैं। उसके बाद में ये भी मैं आपको बता दूं कि गरुड़ कमांडो जो होता है वही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेता है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जब स्टार्ट होता है उससे पहले आपको एक डेमो दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से आपको सारे स्टेप्स करने होंगे। और जैसे ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होता है, उसके बाद में आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है वो सेम वाई ग्रुप के हिसाब से रहता है, जो एयरमैन के लिए लिया जाता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वैसा का वैसा सेम रहता है, लेकिन ये जो मोड होता है एग्ज़ाम का वो आपके पास में ऑफलाइन होता है OMR बेस पे। इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रागा का होता है, 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश होता है। इनमें भी सेक्शन कट ऑफ होता है, साथ में नेगेटिव मार्किंग 0.25 होता है आपके पास में। एग्ज़ाम का मोड मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑफलाइन होता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है उससे 30 to 60 मिनट के अंदर आपको वहाँ पे रिज़ल्ट दे दिया जाता है। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद में आपका जो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि सेम एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्ज़ाम के दौरान होता है।
तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में सेम वही टॉपिक होते हैं जैसे कि आपको, और सेम वही पैटर्न रहता है जैसे एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम में रहता है। उसके बाद में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में सिचुएशन रिलेटेड टेस्ट यानी कि SRT लिया जाता है। उसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। सेम वैसा ही पैटर्न रहता है जैसे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम में रहता है। इसके 30 से 40 मिनट बाद में जो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जो कैंडिडेट वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं उनके लिए एक अलग से टेस्ट लिया जाता है जो स्पेशली गरुड़ कमांडो के लिए होता है। वो होता है डायनामिक फैक्टर टेस्ट। डायनामिक फैक्टर टेस्ट में क्या होता है ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो आपके पास में होता है वो 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट आपका 45 क्वेश्चन होते हैं और दूसरा पार्ट में 15 क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों पार्ट को आपको क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं ये। इसमें आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है, इसमें आपकी जो एयरफोर्स की जर्नी है उसके रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। उस सभी के 5-5 ऑप्शन आपके पास में होते हैं और जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से एक आपको चूज़ करना होता है जो आपको सही लगता है। और जो सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उन सभी के सेम ऑप्शन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, आर यू रेडी टू सेव लाइफ ऑफ ए फैमिली इन ए बर्निंग रूम बाय रिस्किंग योर लाइफ। मतलब आप तैयार हैं एक ऐसे घर में जिसमें एक रूम में आग लगी हुई है, एक फैमिली वहाँ पे फंसी हुई है, तो आपकी वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। सभी के ऑप्शन यही रहते हैं, ये 5 ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सभी के ऑप्शन वहाँ पर रहेंगे, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो आप उसके लिए अगर एग्री हैं तो एग्री बोलेंगे, स्ट्रांगली एग्री तो स्ट्रांगली एग्री आप टिक कर सकते हैं। न्यूट्रल हैं, कोई भी आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, आप इसके लिए ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं डायनामिक फैक्टर टेस्ट में। जैसे ही ये टेस्ट ख़त्म होता है उसके बाद में फिर से आपको रिज़ल्ट सुनाया जाता है और उसके बाद में फाइनली आपको क्या दिया जाता है, मेडिकल के लिए जो सेलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, और उनको लगभग 1 महीने बाद का डेट दिया जाता है मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। और जैसे ही आपका मेडिकल ख़त्म होता है उसके बाद में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप की रिक्रूटमेंट होती है उसके साथ में ही आपको दे दिया जाता है। आपका जैसे 30 अप्रैल को आपका आता है एक बार और दूसरा आता है आपका 31 अक्टूबर को। यहाँ पे आपको दे दिया जाता है मेरिट लिस्ट, और एनरोलमेंट लिस्ट जो होती है वो आपको 10 दिसंबर और 10 जून को दे दिया जाता है। जैसे कि एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्ज़ाम के साथ में ही आपको एक अलग से लिस्ट निकाली जाती है जिसमें जो रिलीज़ होती हैं उनके लिए आपको सिक्योरिटी पोस्ट के लिए दे दिया जाता है। ये पब्लिश होती है आपकी 1 साल में 2 बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके के साथ में आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो जनवरी में और जून में हो जाती हैं, जिनको वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आई होप आप सभी लोगों के लिए जानकारी सफिशिएंट रही होगी और आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आपका इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आता है तो आपको नोटिफिकेशन के लिए वीडियो मिल जाएगा। सो आपने इतना वीडियो देखा, आई होप आप सभी लोगों का ये जानकारी सफिशिएंट रही होगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़रूर से सभी लोग लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। कोई समस्या हो तो कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।